परमेश्वर का धन्यवाद हो, वे सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। शनिवार 1 जून 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है रूत अध्याय 2 और उसका 12वां वाक्य। यहोवा तेरी करनी का फल दे और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। आपका दिन आशीषित हो। जब आपने कोई भी कार्य भलाई का या दया का किया हो, परमेश्वर आपको उसका परिणाम अवश्य देगा। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर जो आपको प्रतिफल देता है। ये वह समय की बात है जब नयोमी ने अपने पति को और अपने पुत्रों को खो दिया था और उसने अपनी दोनों बहुओं से कह दिया था कि वे अपने लोगों में और अपने परिवार लौट जाएं। लेकिन रूत नयोमी के साथ बनी रही और उसने उसे कहा कि तेरे लोग मेरे लोग कहलाएंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जब रूत नयोमी के साथ इज़राइल वापस लौटी तो उसने नयोमी की देखभाल की। रूत खेत में बालियां बिनने गई थी और वहां बोअज ने उसे सुरक्षा प्रदान की और उससे कहा कि परमेश्वर उसे सुरक्षा प्रदान करेगा। और वह इसलिए है क्योंकि उसने नयोमी के साथ क्या किया था और किस प्रकार से उसने परमेश्वर के पंखों तले आश्रय लिया है। मित्रों, रूत ने सिर्फ इतना किया कि वह अपने सास के प्रति दयालु थी। उसने अपनी सास की देखभाल की और अपने लोगों को छोड़ा और अपने सास के साथ अच्छा बर्ताव किया। रूत ने अपने समुदाय को छोड़ा और उस व्यक्ति के साथ आई जो सब कुछ खो चुकी थी। और इस वजह से बोअज कहता है कि तेरी सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर तुझे आशीषित करेगा। मित्रों, यदि हमने किसी के लिए भी बलिदान किया है, कुछ भी बलिदान किया है, हमने किसी के साथ भलाई की हो या किसी को हमने दया दिखाई हो, परमेश्वर अवश्य प्रतिफल देता है उन सारी भलाइयों के लिए जो हमने किए हैं, उन सारे बलिदानों के लिए और उन सारे कार्यों के लिए जो हमने किया है, ताकि दूसरे व्यक्ति को अच्छा लगे और उसे लगे कि वे एक अच्छे स्थान पर पहुंचा है। मित्रों, परमेश्वर अवश्य प्रतिफल देगा और रूत के साथ ऐसा ही हुआ। उसे एक उत्तम जगह प्राप्त हुई क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया था और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहा और वह जो बालियां चुनने गई थी वह उसी जमीन की मालकिन हो गई। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है और इसी तरीके से परमेश्वर प्रतिफल देता है। तो आइए हम भलाई करते रहें और दूसरों की भलाई के लिए हम कुछ करते रहें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ बना रहता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझ सके कि तू हमें प्रतिफल देता है और हम निरंतर भलाई करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।